स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज हम काउंटडाउन अपनी बुक काउंटडाउन की चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन की एक्सरसाइज नंबर 14B सॉल्व करेंगे, जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखेंगे। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी कि फैक्टर्स फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, जो अमल होता है, उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एक नंबर दे दिया जाता है, एक नेचुरल नंबर है हमारे पास 12। अब हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, तो इसके दो फैक्टर तो हमें ऑलरेडी पता हैं, 1 एंड 12। बाकी जो इसके फैक्टर हैं वो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 4 ज़ा 12, 2 के टेबल में आता है 2 6 ज़ा 12। तो ये तमाम जो हैं ये 12 के फैक्टर हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि 12 जिन टेबल से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है या जिन टेबल का मल्टीपल है वो 12 के फैक्टर कहलाते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, इसको ब्रेकिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 8, 9 और 10 के लिए, आपने बहुत ध्यान से समझना है। इसके हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जैसा कि आपको पता है टॉपिक है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी हमने मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके लिए कुछ रूल हैं हमारे पास, और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये फॉर्म है। ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर ax² का कोफिशिएंट है, bx का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। तो हम a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे। a यहाँ पर हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 है, जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 कोफिशिएंट होता है, तो वो a इक्वल है 1 के, b इक्वल है +13 के और c +30 के इक्वल है। अब हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a क्या है हमारे पास 1 है और c क्या है 30। तो ये मल्टीप्लाई होकर +30 आ गया हमारे पास, क्योंकि 1 और 30 दोनों का साइन प्लस था, इसलिए प्लस आया है। तो AC पॉजिटिव 30 आया। ये पॉजिटिव साइन बहुत अहम है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि 30 के वो कौन से फैक्टर हैं जो जिनको हम मल्टीप्लाई करो तो +30 आए और ऐड करो तो +13 आना चाहिए। तो AC की वैल्यू हमारे पास +30 आई है, जबकि हमारी जो मिडिल टर्म है वो है +13। अब हम 30 के ऐसे फैक्टर देखेंगे जिनको हम ऐड करें तो +13 आता हो, यानी कि हमारी मिडिल टर्म, उसके फैक्टर्स को ऐड करने से मिडिल टर्म बनती हो हमारी। तो 30 के फैक्टर्स में सबसे पहले 30, 31 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30। तो हमने यहाँ पर देखना है कि कौन से फैक्टर हैं, यानी कि 30 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 31 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए +13। इसी तरह 2 और 15 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 17 आता है, जबकि हम 3 और 10 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 13 बनता है, और हमें क्या चाहिए 13। तो इसका मतलब है हमारे रिक्वायर्ड जो फैक्टर हैं वो ये हैं 3 एंड 10। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले हम x² एज इट इज़ ही लिखेंगे, उसके बाद प्लस एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ पर आपने हमेशा जो बड़ा फैक्टर होता है वो लिखना होता है, यानी कि 10x, x दोनों के साथ आएगा, 10 के साथ भी और 3 के साथ भी, प्लस 3x + 30 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें
इनके फैक्टर अब हमें इस यहाँ कॉमन लेना है। जब 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं, 4 टर्म्स आ गई आपके पास, अब आप कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, आप 2 पेयर बनाएंगे। ये फर्स्ट पेयर है आपका और ये सेकंड पेयर है। आपने देखना है कि फर्स्ट पेयर में क्या चीज़ कॉमन है। तो नंबर का कॉमन नंबर में से निकलेगा और एक्स का कॉमन एक्स में से निकलेगा। तो एक्स यहाँ पर नंबर कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन है, तो एक एक्स बाहर है और एक एक्स अंदर, प्लस यहाँ से एक्स निकल गया है तो यहाँ पर खाली 10 बचा। अब हम देखेंगे कि 3 और 30 जो हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है। दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह गया, एक्स रह गया यहाँ पर। और 30 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, तो यहाँ 10 रह गया। अब हम जो कॉमन हमारा ब्रैकेट है इसको हम लिख लेंगे, x प्लस 10 हमारा कॉमन ब्रैकेट था। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू लिखी है x प्लस 3, इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। तो हमारी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी ये फैक्टराइज हो गई है। इसको अगर आप दोबारा चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आपने क्या करना है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से अगर आपका ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों वैल्यूज़, ये तीनों टर्म्स आ जाती हैं, इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह ही सॉल्व होगा। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसके मुताबिक a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है यहाँ पर भी, और b की वैल्यू है -20, जबकि c की वैल्यू है +36। उसके बाद हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a और c को हमने मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू 36। तो हमारे पास AC आ गया है +36। ये पॉजिटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि 36 के कौन से वेक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो +36 आता है और ऐड करने पर -20 आता है। तो क्योंकि हमारी जो मिडिल टर्म है वो है -20, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स को ऐड करने से -20 आना चाहिए। तो अब हम 36 के फैक्टर देख लेते हैं कि किस किस टेबल में जो है 36 आता है। तो 36 अपने टेबल में आता है, 36 बन जाता है 36 13 तक, 2 का टेबल 13 तक पढ़ो तो 36 आता है। 3 का टेबल आप 12 तक पढ़ो तो 36 आता है। 4 का टेबल 9 तक पढ़ो 36 आता है। सॉरी 2 का टेबल 18 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 36 आता है। तो अब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने से 36 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 37 आता है, जबकि 18 2 सा 36 होता है। इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास -20 आता है, सॉरी 20 आता है। तो हम अब क्योंकि हमें प्लस लगाना है और यहाँ हमारा जो b है, हमारी मिडिल टर्म माइनस में है, नेगेटिव साइन में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ माइनस लगा लेंगे। जब हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फैक्टर है वो है 18 2 सा 36। दोनों के साथ हमें माइनस लिखना है। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं x²। पहले हम बड़ा फैक्टर लिखेंगे यानी कि 18। x को दोनों के साथ ही लिखना होगा, 18 के साथ भी और 2 के साथ भी, -2x + 36। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट पेयर है और ये सेकंड पेयर है। यहाँ हमारे पास x ही कॉमन है, नंबर कोई कॉमन नहीं है, तो x निकल गया और एक x अंदर रह गया, माइनस यहाँ पर x निकल गया था और यहाँ पर खाली 18 बच गया हमारे पास, माइनस ये दोनों आपको पता है इन दोनों का 2 और 36 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 बाहर आ गया और अंदर x रह गया। और 36 को 2 से डिवाइड करो। एक चीज़ आपको याद रखिएगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर ये साइन जो है ये प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 2 सा 36 होते हैं। अब हमारे पास जो कॉमन ब्रैकेट है वो हम लिख लेंगे, यानी कि x - 18। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू लिखी है x - 2 है, इनको लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। इसका मतलब है इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं मल्टीप्लाई करने से।
तो अगर ये वैल्यूज़ आ जाती हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकती हैं, अगर आपने फैक्टर्स 36 के फैक्टर मालूम करने हैं तो आप एलसीएम भी ले सकती हैं। 36 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब 2 से नहीं कर सकता तो 3 से काटेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हम 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। या तो हम नीचे से इसको एडजस्ट करेंगे या ऊपर से इस तरह एडजस्ट करेंगे कि उनके फैक्टर्स जो हैं वो ऐड होकर -20 आ जाए हमारे पास। तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हम इन तीनों का एक ट्रिपलेट बना लेंगे। इसका आंसर हमारे पास 18 आ गया और ये 2 है, तो 18 2 ज़ा 36 होता है और दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 20 आता है। तो इसका मतलब है हम एलसीएम से भी जो है फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 36 हमें पता था कौन कौन से टेबल में आता है, तो इसलिए हम इस तरह भी मतलब फैक्टर्स मालूम करते हुए भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास जो ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 ही है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -15 है। तो यहाँ पर ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू -15 है। तो यहाँ पर -15 आ जाता है। ए सी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो -15 आ जाता है और हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो 2 है। तो हमने 15 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो -15 आए और ऐड करो तो 2 आ जाए। तो हम 15 के फैक्टर मालूम कर लेते हैं। 15 के कौन कौन से फैक्टर हैं। 15 अपने टेबल में आता है, 15 1 ज़ा 15। 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15। तो 3 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -15 आना चाहिए। तो एक का साइन हम प्लस रख लेते हैं और एक का साइन माइनस। तो हम 3 का साइन माइनस रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऐड करने से मल्टीप्लाई करने से -15 आ जाता है। और जब हम ऐड करते हैं तो क्योंकि बड़े नंबर का साइन प्लस है इसलिए यहाँ पे +2 आया है। तो इसका मतलब है हमारा जो रिक्वायर्ड फैक्टर है वो ये है। इसके अलावा आप एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम में आप 15 का एलसीएम ले लें। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 3 5 ज़ा इसके जो फैक्टर हैं 3 और 5 हैं। अब हम यहाँ पर इसका एडजस्ट कर लेंगे। x² + 2x - 15 x² एज इट इज़ आ जाएगा। पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे यानी कि +5x - 3x - 15। हमेशा बड़ा फैक्टर जो है वो आप शुरू में लिखा करें, इससे आपको इजीली आप सॉल्व कर सकती हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 पेयर बने हैं हमारे पास, इसमें फर्स्ट पेयर में हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है। नंबर में कोई कॉमन नहीं है तो x बाहर आ गया, +5 अंदर क्योंकि यहाँ से x निकल गया था। अब यहाँ माइनस, अब यहाँ पर क्योंकि बाहर माइनस है तो ये साइन जो है ये माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, x + 5। और कॉमन क्या है दोनों में, 3 कॉमन है। 3 और 15 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है क्योंकि दोनों का फैक्टर 3 है। अब हम इसको ब्रैकेट में कॉमन ब्रैकेट इसका पहले लिख लेंगे, x + 5 और दूसरा ब्रैकेट जो इसका बनेगा वो बनेगा x - 3। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। x² + 5x - 176। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -176 है। और a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 × -176 इज़ इक्वल टू -176 है। जबकि मिडिल टर्म जो है हमारे पास 5 है। तो हम 176 के ऐसे फैक्टर देखेंगे कि जिनको ऐड करने से हमारे पास 5 आ जाए, +5 आ जाए।
तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका, क्योंकि हमें 176 का अगर आपको नहीं पता कि कौन से टेबल में आता है तो आप इसका एलसीएम ले लो। आपने एलसीएम लेना है 176, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से कटेगा। 2 8 ज़ा 16, 1 इधर कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से नहीं कट सकता, अब ये 11 से कटेगा, 11 1 ज़ा 11। तो अब हम इनका पेयर बना लेंगे। ये 4 2 हैं तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 11 ज़ा 176 होता है। और जब हम 16 11 ज़ा 176, और जब हम 16 और 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो हम 11 के साथ माइनस लगा देंगे और 16 के साथ प्लस, क्योंकि हमारे मिडिल टर्म जो है वो +5 है, इसलिए हमें बड़े नंबर के साथ प्लस लिखना है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -176 आ जाता है। अब हम इसको लिख लेंगे x² प्लस, पहले बड़ा फैक्टर लिखेंगे यानी कि 16x माइनस 11x माइनस 176। अब इन दोनों में कॉमन देख लेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो x बाहर आ गया, एक x बाहर तो एक x अंदर, प्लस 16। यहाँ पर 11 कॉमन है क्योंकि 16 तक पढ़ेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ पर 11 कॉमन है तो अंदर क्या रह गया x, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस था तो ये वाला माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को याद रखना है कि अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो प्लस में आ जाएगा, अगर प्लस लिखा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। अब हमारा जो कॉमन ब्रैकेट है वो है x + 16, और दूसरा ब्रैकेट हमारा आएगा x - 11। तो ये हमारा आंसर है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये देखना है कि आप माइनस प्लस में कंफ्यूज हैं कि मतलब आपको ये तो पता है कि माइनस करोगे तो आपका 5x आ जाएगा, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि हमने एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बड़ा नंबर, बड़ा जो फैक्टर है वो पहले लिखना है। तो ये देख लें आप कि यहाँ जो है ना ये प्लस का प्लस आता है, यहाँ जो पहला साइन है वो प्लस आता है, और ये वाला जो माइनस है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस आ गया। यहाँ भी आप ये चीज़ चेक कर सकती हैं कि यहाँ पहला साइन जो फर्स्ट साइन है यहाँ पर प्लस आ गया, और ये वाला साइन जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें, और लाइक और शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मिड टर्म ब्रेक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।